एक्सरसाइज नंबर 13 है RS अग्रवाल। एक्सरसाइज हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन करना है। काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं 70 तक के क्वेश्चंस में। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। सुनिए ध्यान से। लिखा है आपके पास 12th में I is equals to अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। I is equals to इंटीग्रल साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x और dx। सर आपको पता है 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन के दौरान आप पढ़कर आए हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। रूट 2 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब चाहे तो आप साइन एक्स को t मान लो, ये dt हो जाएगा। चाहे आप cos x को t मान लो, इसकी वैल्यू माइनस dt हो जाएगी। चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके sin 2x का फार्मूला बना लो, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी करा था 5वां। वहां था sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया आप ये। तो इस चीज का ध्यान रखना, कहीं भी 1 प्लस कॉस 2x आ जाए तो उसे आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और अगर 1 माइनस कॉस 2x आ जाए तो उसे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं। इसके बाद ये था 12। पूरा कर लेंगे या करके बताऊं? 12 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ है तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ये। कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। इसमें जो t मानेंगे ना वो कॉस के साथ वाले रूट एक्स को मानेंगे इसे। तो जब आपने लेट करा रूट एक्स को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt। ये वाला 2 यहाँ भेज देंगे आप, तो ये 2 dt हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर पुट करेंगे तो I बराबर 2 बार आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos t dt। cos t का हो जाएगा sin t, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। ये 24 नंबर था। 24 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 26। 26 बहुत आसान क्वेश्चन है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x और dx। एक छोटी सी बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लो, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, साइन स्क्वायर x का सॉरी डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन भी sin 2x होता है। बस उसमें माइनस और इंट्रोड्यूस हो जाता है एक हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, इसको आपने लेट कर लिया, cos स्क्वायर x को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा चेन रूल लगा के। तो पहले 2 cos x और cos x का माइनस साइन x इंटू dx बराबर dt। ये माइनस उधर भेज देंगे, ये बन गया साइन 2x dx बराबर कितना? माइनस dt। कितना बेटे? सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, माइनस बाहर आ गया, e रेज टू की पावर t और ये dt। e रेज टू की पावर t का e रेज टू की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे आप cos स्क्वायर x और प्लस c। चेक कर लें साथ साथ आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास। 26 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी 28 cos क्यूब x dx। सर इसे करने के कई सारे तरीके हैं। वैसे तो ये जो कैटेगरी है ना ट्रिग्नोमेट्री वाली, ये कैटेगरी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर 7.3 एक्सरसाइज में आएगी एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, बता देते हैं। कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन के अंदर यदि ऑड पावर आ जाए, क्या आ जाए? ऑड पावर 3, 5, 7, 9,
कुछ भी आ जाए तो उसका फंडामेंटल एक ही है, कोई अलग अलग रेक्टिफिकेशन नहीं लेना हमें। आपको करना क्या है, इसमें से एक कॉस को अलग निकाल देना है। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी लगाएंगे क्लास 10th वाली। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटू कॉस एक्स और dx। लेट कर लेंगे आप किसे, साइन एक्स को t, कॉस एक्स dx कितना हो जाएगा, हाँ भाई कॉस एक्स dx dt हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। बताओ भाई 1 का इंटीग्रेशन, x ने t, टी स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। आंसर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। हो सकता है पीछे से आंसर मैच ना करे, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स को पर्टिकुलरली एक तरीका और होता है कॉस 3 थीटा का फार्मूला लगा के, लेकिन मैं उस फार्मूले से नहीं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कॉस रेस टू की पावर 5 आ गई तो उसमें तो नहीं चलने का कॉस 3 थीटा का फार्मूला। लेकिन ये वाली कैटेगरी सब में चलेगी। मान लो कॉस की पावर 5 आ गई तो आप एक कॉस को अलग निकाल लोगे, बचेगा कॉस की पावर 4 है, उसे लिख दोगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अंदर वाले कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे। वही साइन एक्स को टी मान लोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको एक्सपेंड करके इंटीग्रेट कर दोगे तो पावर चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, सब में एक ही कैटेगरी लगाओ। अलग अलग रट्टा नहीं मारना कि क्यूब वाले में कॉस 3 थीटा का या साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे और बाकी में वो लगाएंगे। क्यों भाई, एक ही चीज याद रखनी है। अलग अलग याद करोगे तो बहुत परेशानी होगी, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। तो ये था 28। आंसर चेक कर लेना क्या आ रहा है, ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है। उम्मीद नहीं है, वैसे मुझे यही होगा। हाँ, वो cos 3 थीटा के फॉर्मूले से हुआ हुआ है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आंसर ओके हैं। इसके बाद 29 पे आ जाइए। 29 क्या कहता है सुनिए, लिखा है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स और dx। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन जो भी पावर होती है वो नेगेटिव के साथ ऊपर और नीचे एक पावर बढ़ जाती है डिफरेंशिएशन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा dt। तो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ e की पावर t, बाकी सारा dt, e की पावर t का e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। आंसर चेक कर लेना एक बार क्या दिया है। ये 29 था। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास 31। थोड़ा सा दिमाग खोल के ना सोचा करो कि क्या हो सकता है उसके अंदर। लिखा है 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और dx। अब बच्चों के दिमाग में वही 19-20 सवाल घूमता है 7.2 का। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए था, है तो है नहीं, इसीलिए कुछ और सोचते ही नहीं आके कि कुछ और भी कर सकते हैं। क्या इसे 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम ले लिया मैंने, वो ई की पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया क्या। हाँ जी, कोई दिक्कत। इस नीचे वाले ई की पावर एक्स को टी मान लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करा ई की पावर एक्स dx इक्वल टू dt, ऊपर वाला dt हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt आ गया। ये तो फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स टी का और प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो। तो ये आ गया tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी। चेक करना आंसर क्या दिया है। हाँ जी क्या दिया है,
इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी 36। लिखा है sec x log sec x प्लस 10x। हाँ भाई 32 नंबर, 32 नहीं, क्या था 36। sec x log sec x प्लस 10x। ठीक है जी, जिसकी समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया ना, इसका मतलब उसने फार्मूले याद नहीं करे। आप ध्यान से सोचो, यदि मैंने आपको sec x का इंटीग्रेशन लिखवाया था log sec x प्लस 10x, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होती है, इसका मतलब log sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव हर हालत में sec x होगा, हर हालत में sec x होगा। इसलिए आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाल के ही नहीं देखा, आपने कहा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा, हम क्यों करें भाई, इसे सर से ही पूछ लेंगे। अरे भाई दिमाग तो लगाते हैं। आप इसे टी मानो, आपने लेट करा log sec x प्लस 10x को टी मान लिया। सर चेन रूल लगा रहे, इसमें लगाइए जरा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले तो। शाबाश, 1 sec x प्लस 10x, और बाकी का sec x 10x, आगे का sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया क्या। हाँ जी, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। क्या कॉमन है ऊपर से, अंदर क्या रह गया, sec x प्लस 10x, नीचे क्या लिखा है sec x प्लस 10x, इंटू में क्या लिखा है dx, और बराबर में क्या लिखा है dt। ये कट गया, क्या रह गया खाली sec x dx dt। सर ये और ये dt हो गया, और ये t है, तो इंटीग्रल t dt आ गया क्या। t का इंटीग्रेशन प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। बहुत भारी क्वेश्चन था, फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, फॉर्मूले नहीं याद होंगे पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा सामने। ये था 36। अगली प्रॉब्लम है इसमें 39। जी हाँ सर, 39। 39 है, ये रहा, इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू की पावर 4 dx। भाई मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन बोलो चेन रूल से, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का साथ में इंटू dx बराबर, ये वाला 2 यहाँ भाग जाएगा क्या सर, x dx और अंडर रूट, x dx और अंडर रूट मिलके हाफ dt हो गए, तो हाफ बाहर ले लूं, t dt हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन 2, एक 2 पहले से, 1 अपॉन 4 टी स्क्वायर प्लस सी हो गया क्या। जरा टी स्क्वायर का बताओ क्या बैठेगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का प्लस सी, चेक करो आंसर। ये था 39। इसके बाद 40s में हमारी प्रॉब्लम है 45 46। 45 क्या कहता है, देखो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो गए सिर्फ देख के क्वेश्चन को, कोशिश भी नहीं करी आपने। सच्चाई तो ये है, जिसकी भी प्रॉब्लम है 45, क्या लिखा 45 में, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन x प्लस log sec x। नीचे वाले को t मान लिया, x का 1, log sec x का 1 अपॉन sec x, और sec x का sec x 10x इज इक्वल टू dt बाई dx। sec x से sec x कट गया, क्या रह गया, उधर से dx ऊपर लिया है, इक्वल टू, देखो ऊपर पड़ा गया ये सारा, तो i बराबर 1 अपॉन टी dt हो गया क्या।
1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है? t की वैल्यू रख देंगे x प्लस प्लस, ये आंसर चेक करो क्या आंसर आ रहा है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 45। अगली प्रॉब्लम है 46। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। 46 है, साइन 2x ऊपर है या नीचे ना a स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा साइन 2x होता है, वो ऊपर लिखा हुआ है। आप पूरे को टी मान लो, नीचे वाले पूरे को टी, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का बैठेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब साइन 2x dx dt हो जाएगा। तो साइन 2x dx की वैल्यू 1/b स्क्वायर dt आ जाएगी। 1/b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/t dt बचेगा। 1/t का लॉग मॉड t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1/b स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। चेक कर लो, ये नहीं है आंसर। ओरल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरल। करूँ क्या 46 बोर्ड पे? चलिए जी, अगला डाउट है 58। जहां भी कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देना आपको, ये अंडर रूट लिख रहे 2 अपॉन में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। क्या लिखा अपॉन में? अंडर रूट और प्लस अंडर रूट और इनटू, सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से ऊपर और उसी से नीचे। तो जब नीचे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा क्या नीचे? हाँ भाई, ऑनलाइन क्लियर हो रही बात? बोल ही नहीं रहे, दशहरे पूजन में लगे हुए। ए माइनस बी रह गया, उसे तो बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी और dx, बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों को। बोलिए क्या बैठेगा? सर एक्स की तरह ही तो काम कर रहा है, एक्स प्लस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन भी बने और इसका डिफरेंशिएशन भी बने, तो इसका मतलब सेम प्रोसेसिंग रहेगी दोनों की। तो एक्स प्लस ए की पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कितना सी। 3/2 2/3 के रूप में बाहर आ गया, तो 2/3 ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस ए की पावर 3/2 और माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी। चेक करना आंसर क्या दिया है इसने। क्या नंबर था? 40 नहीं 58। आंसर टेली करिएगा प्लीज, क्या दिया? यही आ रहा है क्या? परफेक्ट आ रहा है एकदम। 59 सेम है क्या? हाँ जी, सेम कैटेगरी कर लेंगे आराम से, या करके बताऊं? हाँ सर हो जैन जाएगा। साहब, हो जाएगा भाई। चले आगे, चलिए जी। ये था हमारे पास। आर्यन अपना ये बंद करें अपनी वीडियो, मुझे किसी की वीडियो देखने का शौक नहीं है। आप टिक्का लगा के घूम रहे हो, बिना टिक्का लगाए घर में घूम रहे हो। एक जगह स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ लो, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा लिंक देना, बिल्कुल रोकते रहना बैठे हुए। 58 के बाद 59 सेम पैटर्न पे है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 61। मैं समझ नहीं पा रहा कि 61 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं है पूरी किताब में कोई। सर ऊपर है पावर 3, इसका मतलब पावर 4 का डेरिवेटिव है। अगर पावर 3 है तो पावर 4 का डेरिवेटिव है वो। तो क्या मैं नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन
1 प्लस एक्स रेज टू की पावर 4 का होल स्क्वायर, लेट कर लेंगे एक्स रेज टू की पावर 4 को टी मान लेंगे, तो 4x³ dx किसके इक्वल, dt के। ये वाला 4 अपॉन में चला जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt रह जाएगा। ये तो tan इनवर्स टी है, टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर चेक करो, 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी ही आ रहा है या कुछ और, 61, यही है कुछ और है। 61 के बाद 62 सेम पैटर्न पे है, ऊपर x है नीचे पावर 4 है, ऊपर x है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, 2x dx dt हो जाएगा, x dx की वैल्यू हाफ dt हो जाएगी, हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा अपॉन में, वही tan इनवर्स टी, सिंपल इंटीग्रेशन करूं, कर लेंगे। ये था 62। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 63। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 अपॉन √1 प्लस x³। अब इसे दूसरे नजरिए से सोचो भाई, अगर ऊपर पावर 5 है तो नीचे 6 होनी चाहिए थी, वो है नहीं, है नहीं, नीचे पावर 3 है, रूट के अंदर 3 का डेरिवेटिव 2 पावर होती है, ऊपर 5 पावर है, क्या 5 पावर को 2 पावर में ब्रेक करा जा सकता है? ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था 12वां, इसे लिख दिया x³ इंटू एक्स स्क्वायर dx, अपॉन में लिखा है √1 प्लस x³, नीचे जो रूट के अंदर 1 प्लस x³ लिखा है उसे t मान लिया, तो 3x स्क्वायर dx किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 dt। तो ये आपके पास 1/3 dt हो गई। अगर ये वैल्यू आपके पास 1/3 dt हो गई तो हम ये कह सकते हैं, तो 1/3 dt होने से आपके पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, वन, जी हाँ सर, 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह 1/3 dt आया तो 1/3 बाहर आ गया, x³ की वैल्यू निकाली, कितनी बैठेगी, t-1 अपॉन √t dt। इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, t अपॉन √t तो √t हो गया, और माइनस के 1 अपॉन √t हो गया। आप दोनों का इंटीग्रेशन भली बात ही जानते हैं, इसका बैठेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और उसका बैठेगा 2√t, t की वैल्यू दोनों में रख देंगे प्लस c। इसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। 63 के बाद आ जाइए 65। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 65, सुनिए ध्यान से। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 है क्या, है -1, अच्छा चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये है। आप मुझे बता सकते हो एक्स की पावर 4 को अगर मैं t मानूं तो उसका डेरिवेटिव पावर 3 होगी, साथ में 4 आएगा 3 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप ये समझो कि आपको पावर 3 चाहिए ऊपर, किसी तरह से हमें ऊपर पावर 3 बनानी है, तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ x की पावर 4 हो गया क्या, और ये कितना हो गया, x की पावर 4 - 1। कोई परेशानी दिक्कत दुविधा मन में, कोई शंका, क्लियर है क्या इतना? अच्छा, अगर हम सिर्फ x ले लेते ऊपर तो ये फार्मूला भी तो बन जाता,
1/x√x² -1 फॉर्मूला है ना, तो आप क्या करो, सिर्फ x से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाए। अब आप क्या करो, x² को t मान लो, तो 2x dx dt हो गया, मतलब x dx की वैल्यू हाफ dt हो गई, तो हाफ बाहर आ गया, ये आ गया 1/t इंटू t² -1 dt हो गया क्या, फॉर्मूला है ये तो। 1/x√x² -1 किसका, सेक इनवर्स t प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। चेक करना क्या आंसर आ रहा, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा, यही है। चलिए जी, क्या नंबर था ये, 65। 65 के बाद अगला है 66, 66। क्या कह रहा है 66 में, x√x-1, यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x इंटू x+2 करके क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। मैंने बताया था रूट के अंदर वाले को t मान लो या रूट समेत t मान लो, मर्जी आपकी। 66 है ना, i बराबर इंटीग्रल ऑफ x√x-1 dx लिखा है, तो आप क्या करो, x-1 को t मान लो, ऐसा करने से dx dt के इक्वल आ जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी t+1 इंटू आ जाएगा √t और dt, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, t की पावर हो जाएगी 3/2 और t की पावर हो जाएगी हाफ, दोनों का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके का ही है, 67। रूट के अंदर जो लिखा है 1+x, उसे क्या मान लें, t, तो dx dt के इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी t-1, वो यहाँ पुट कर देना, और बाहर √t, अंदर मल्टीप्लाई करके आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर लेंगे आराम से। हाँ जी, कर लेंगे। यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। ये था 66 और 67। 67 के बाद हमारा अगला प्रॉब्लम, अगला डाउट है 68। 68 में तो बाहर डायरेक्ट रखा डिफरेंशिएशन, भाई अंदर पावर 2 बाहर पावर 1, डिफरेंशिएशन सीधा सीधा रखा तुम्हारे पास। पढ़ना क्या है, 68 x अंडर रूट, लेट कर लिया, x² -1 को t मान लिया, 2x dx dt हो गया, x dx की वैल्यू हाफ dt आ गई क्या, पुट कर दो, x dx की जगह हाफ dt आ गया, हाफ एरा dt अंदर और अंडर रूट t dt हो गया, रूट t का कितना होता है भाई, अपॉन 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 1/3, t की वैल्यू रख दी, होल पावर 3/2 प्लस c। चेक करना क्या आंसर है। सर ये 1 से 70 तक के क्वेश्चन कवर हो गए आपके, अभी ना 70 के बाद की जो प्रॉब्लम है वो हम कर लेंगे, जिन बच्चों का अभी इनकम्प्लीट है या जिनसे नहीं हो पा रहे थे क्वेश्चन, अब आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है, x² + 1/x⁴ + 1 करके है, वो कैटेगरी डिफरेंट है, वो इन्होंने बीच में डाल दिया, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे फिलहाल, आप बाकी सारे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स जिनके इनकम्प्लीट हैं वो एग्जाम्पल्स पूरे कर लेंगे, कल पहले नई कैटेगरी समझा के उसके बाद इसकी प्रॉब्लम लूंगा। आज दशहरा है, कोई होमवर्क नहीं है, बस पिछला पूरा कर लें, यही आपका होमवर्क। कल का टाइम आपका, कल स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा, तो कल का सर समय नमस्ते। 4 बजे का रहेगा आपका, एज यूजुअल 4 बजे का टाइम रहेगा आपका शाम का ही। बस ये आज के लिए।